हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग यूजीसी नेट का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो ऑन्टोलॉजी टूल है। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए होगा तो उसके लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट देखिए, सिमेंटिक वेब। सिमेंटिक वेब क्या होता है? सिमेंटिक वेब जो होता है वो आपका जो भी ट्रेडिशनल वेब है, जैसे वेब का मतलब क्या होता है, जो भी आपका डाटा है वो एक जो इंटरनेट पे जो अलग अलग डाटा के जो पेजेस होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो वो आपका कहलाएगा वेब, जो कि आपको एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है। अब इंफॉर्मेशन से जो आपको कनेक्शन प्रोवाइड करता है वो आपका हो गया वेब। तो जो ट्रेडिशनल वेब होते हैं, जैसे जो भी आपका HTTP वगैरह सब है, तो जो भी आपका ट्रेडिशनल वेब है उसमें जो है एक्सटेंशन मतलब कि और भी ज़्यादा मीनिंगफुल तरीके से जब आप अपने वेब को प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वो आपका कहलाएगा सिमेंटिक वेब। तो हमने सबसे पहले वेब का मतलब समझा कि वेब का मतलब होता है जो भी आपका पब्लिक पेजेस है, जो भी आपका इन डॉक्यूमेंट्स है जिसको आप इंटरनेट के द्वारा क्या कर सकते हैं, एक्सेस करते हैं, वो आपका वेब कहलाए। ट्रेडिशनल वेब में हमने एग्जांपल लिया HTTP का। अब सिमेंटिक वेब का मतलब हमने ये समझा कि सिमेंटिक वेब का मतलब होता है कि जो भी आपका ट्रेडिशनल वेब है उसको और भी हम मीनिंगफुल तरीके से और भी अच्छे तरीके से जब हम उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वो सिमेंटिक वेब कहलाता है। सिमेंटिक वेब क्या करता है, एक कॉमन फ्रेमवर्क प्रदान करता है जिसमें आप डाटा को शेयर कर सकते हैं और एक ही नॉलेज को जो आप डिफरेंट एप्लीकेशंस पे यूज कर रहे होते हैं वो आपका सिमेंटिक वेब कहलाएगा। सिमेंटिक वेब जो है ज़्यादातर XML स्कीमा, RDF स्कीमा में कंजिस्ट होता है। अब XML का डेफिनेशन होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और सिमेंटिक वेब जो है दिया था टिम बर्नर्ली ने 2001 में। तो हमने सिमेंटिक वेब पूरा देख लिया। सिमेंटिक वेब होता है ट्रेडिशनल वेब का एक्सटेंशन पार्ट, इसका मतलब कि जो करंट जो आपका पुराना जो भी वेब है उसको क्या करेगा, ये और भी अच्छे से मीनिंगफुल तरीके से जब प्रेजेंट करेगा तो वो सिमेंटिक वेब कहलाएगा। ये आपको एक कॉमन फ्रेमवर्क प्रदान करता है जिसमें आप डाटा को शेयर और यूज करते हैं अलग अलग एप्लीकेशंस के द्वारा। इसमें ज़्यादातर XML स्कीमा, RDF स्कीमा आता है। XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और सिमेंटिक वेब जो है टिम बर्नर्ली ने 2001 में दिया था। अब देखिए, ये कुछ टूल्स है, इससे डायरेक्ट यूजीसी नेट में क्वेश्चन आ चुका है तो इसको आपको याद रखना है। जैसे वेब 1.0, वेब 1.0 में आप कीवर्ड सर्च करते हैं। वेब 2.0 में सोशल वेब, जितने भी सोशल वेब है जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब जो है वेब 2.0 का एग्जाम्पल है जिसमें आप टैगिंग करते हैं। वेब 3.0 जो है सिमेंटिक सर्च आता है। वेब 4.0 वेब रीजनिंग मतलब जो लॉजिकल रीजनिंग आता है वो वेब 4.0 में आएगा। ये यूजीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो ये वेब इसमें मैच द फॉलोइंग आता है, तो इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है RDF। RDF का फुल फॉर्म होता है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क। RDF होता है क्या है, जो भी हमारा डाटा का जो एक मॉडल होता है उसका सिंपल प्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है, RDF। तो हमने समझा कि RDF का फुल फॉर्म होता है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क, और जो भी हमारा डाटा का मॉडल होता है उसको सिंपल प्रेजेंटेशन ही आपका RDF कहलाएगा। तो जो सिंपल डाटा मॉडल होता है वो आपका RDF हो गया। अब RDF जो है कोई भी रिसोर्सेज को 3 पार्ट्स में, ट्रिपल्स में रिप्रेजेंट करता है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो रिसोर्स, प्रेडिकेट का मतलब आपका जो भी रिलेशन है डाटा से, ऑब्जेक्ट का मतलब कि आपको कहाँ तक जो रिसोर्सेज आप जो पहुंचा रहे हैं, और लिटरल का मतलब होता है जो कैरेक्टर से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे हमने बस 3-4 बातें समझी है कि RDF का फुल फॉर्म होता है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क। ये एक डाटा मॉडल, जो भी हमारा डाटा होता है उसका सिंपल जो प्रेजेंटेशन होता है वो आपका RDF कहलाएगा, जिसमें RDF को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट। और RDF में एक प्रॉब्लम होती है कि ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को इम्प्लिसिट रखता है, मतलब कि कुछ इसमें जैसे ही आप अपना कोई डाटा डालते हैं तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हिडन रह जाती है, आपको फुल नॉलेज नहीं मिल पाता है। तो वही जब इंफॉर्मेशन को आप अच्छे तरीके से ऑन्टोलॉजी मतलब वोकैबुलरी के द्वारा हिडन नॉलेज को जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो RDF स्कीमा में आ जाता है। तो यहाँ तक हमने समझा कि RDF क्या एक सिंपल डाटा मॉडल है जिसको हम लोग 3 पार्ट्स, ट्रिपल्स में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद RDF में कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिसके वो क्या करता है, कुछ हिडन नॉलेजेस रखता है, वो फुल्ली डिटेल नॉलेज हम लोग को नहीं बताता है। और जब हम उसी को वोकैबुलरीज ऑन्टोलॉजी के द्वारा हिडन नॉलेज को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है कि RDF स्कीमा में कहलाता है।
अब देखिए हिडन, जैसे कि अगर आपको ये कहा जाए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रही हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि मिस्टर शर्मा जो है एक प्रोफेसर है, तो आप अपने मन में, आपको ये अपने माइंड में आपको लॉजिकल थिंकिंग करनी होगी कि मिस्टर शर्मा अगर एक प्रोफेसर है तो हम ये भी मान सकते हैं कि मिस्टर शर्मा एक टीचर भी होंगे। तो जो भी नॉलेजेस है, मतलब मिस्टर शर्मा से रिलेटेड जो डिटेल नॉलेज है वो आपको आरडीएफ में नहीं मिलेगा। वही हम आरडीएफ स्कीमा का से जब हम यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो भी हिडन नॉलेजेस है, जो आपको लॉजिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी वो आपको नहीं करनी पड़ेगी, वो आरडीएफ स्कीमा में आपको मिल जाएगा। देखिए ये जो है कंप्यूटर का पार्ट है और हमारे लाइब्रेरी साइंस में इतना डिटेल से कभी भी नहीं पूछा जाएगा। आपसे मात्र यहाँ से 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला पूछा जाएगा आरडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। आरडीएफ में रिसोर्सेज को हम कितने पार्ट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, और एक और ऑप्शन रहेगा, आपको इसमें से ऑप्शन चॉइस करना होगा। अब देखिए आरडीएफ स्कीमा क्या होता है। आरडीएफ स्कीमा को आप आरडीएफएस या आरडीएफएस ब्रैकेट एस इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आरडीएफएस का मतलब होता है, ये क्या करेगा, कोई भी क्लासेस है और उसके प्रॉपर्टीज को पूरा डिफाइन करेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं क्लास ए ले लूँ, तो क्लास ए को ये पूरा डिफाइन करेगा कि ये क्लास ए है, ये कंप्यूटर साइंस का क्लास है। फिर इसमें इसकी जो प्रॉपर्टी है कि इस क्लास में इतने लड़के हैं, इतनी लड़कियां हैं, कंप्यूटर साइंस का बैच है, इसमें इतने टॉपर जाते हैं, लड़कियां इतनी पढ़ने में अच्छी हैं, लड़के इतने पढ़ने में अच्छे हैं, इतने टॉपर्स हैं, इतने फेलियर्स हैं। मतलब जो भी इस क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज है वो सब कुछ बताएगा, और जो भी क्लास है मेन क्लास उसको पूरा बताएगा। सेकंड, ये हियरार्की वे में रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि ये है क्लास 11th, उसके बाद ये जो है इसमें ये मैथ का ग्रुप है, ये बायो का ग्रुप है, उसमें से ये मैथ के ग्रुप में ये जो है ये कंप्यूटर साइंस का बैच है, जिसमें क्या बच्चे इतने स्कोर ला रहे हैं, इतने लड़कियां, इतने लड़के हैं। मतलब हियरार्की वे से रिप्रेजेंटेशन करेगा, क्लासेस को बताएगा, उसके प्रॉपर्टीज बताएगा। इसमें क्या करेंगे, हम वोकेबलरीज को रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी हमारा क्लासेस का जो मेन डोमेन है, मतलब जो मेन हमारा पार्ट है, उसका क्लासेस और उसके प्रॉपर्टीज सबको क्या करेगा, बताएगा। आरडीएफ और आरडीएफएस दोनों में जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रिपल में स्टोर होता है, जो सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट बताया था मैंने। तो ये हो गया आरडीएफ स्कीमा। अब ऑन्टोलॉजी क्या होता है। ऑन्टोलॉजी का मतलब आपको सिंपल समझना है कि कंट्रोल वोकेबलरी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं अपने माइंड में रखना है। ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है कि जो एक स्पेशल रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक फील्ड पे जब हम फुल्ली डिटेल नॉलेज दे रहे होते हैं एक फॉर्मल तरीके से, जब हम इंफॉर्मेशन को शेयर और रीयूज कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, ऑन्टोलॉजी। जैसे इसका एग्जांपल है टैक्सोनॉमीज, थ्रेजर्स, टॉपिक मैप्स। जैसे टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि जो हम क्लासिफिकेशन को अरेंजमेंट कर रहे होते हैं। थ्रेजर्स का मतलब होता है कंट्रोल वोकेबलरी। तो देखिए ऑन्टोलॉजी का मतलब बस ये है कि जैसे हमारा कोई ग्रुप है, जैसे कि हम लोग ने एग्जांपल लिया कि लाइब्रेरी साइंस, तो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड क्या होगा कि एक ऑन्टोलॉजी प्रिपेयर की जाएगी, जिसमें लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड ही सब कुछ रहेगा। उसमें का जो भी शॉर्ट फॉर्म ये सब जो रहेगा, वो पूरा जो रिप्रेजेंटेशन है वाइड तरीके से, वो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड। तो लाइब्रेरी साइंस का एक अलग ऑन्टोलॉजी बनाया जाएगा, कंप्यूटर साइंस का एक अलग ऑन्टोलॉजी बनाया जाएगा। तो ये जो है ऑन्टोलॉजी क्या करेगा, एक फॉर्मल जो एक स्पेशल जो स्पेसिफिकेशन होता है उसको क्या करेगा, उस नॉलेज को रिप्रेजेंट करेगा। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, जो भी हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं हियरार्किकल वे में, जो भी क्लासिफिकेशन का जो अरेंजमेंट होता है वो टैक्सोनॉमी कहलाएगा। ऑन्टोलॉजी क्या करता है, किसी भी डोमेन का जो मेन होता है, डोमेन का क्लासेस, उसके अंदर जो क्लासेस हैं और उसके अंदर जो सब क्लासेस है, क्लासेस का भी जो पार्ट होता है, उन सबको क्या करता है ऑन्टोलॉजी अपने अंदर इंक्लूड करके रखता है। अब देखिए टैक्सोनॉमी, फॉल्कोसनॉमी क्या होता है। फॉल्कोसनॉमी क्या होता है, एक सोशल टैगिंग प्रोसेस होता है। आप लोगों ने बहुत बार फेसबुक, इंस्टाग्राम पे स्टेटस में किसी भी जो पब्लिक इवेंट्स है उसको क्या किया होगा, टैग किया होगा। जैसे हम लोग कोई रील देखते हैं या तो किसी और का स्टेटस है, हम लोग को पसंद आ गया तो हम उसको अपने स्टेटस पे लगाते हैं टैग करके, तो वो जो होता है फॉल्कोसनॉमी कहलाएगा। जब हम सोशल टैगिंग करते हैं, मतलब सोशल मीडिया में जब हम इंफॉर्मेशन को टैग कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, फॉल्कोसनॉमी। इसका मतलब कि जिस तरीके से हम कोई कीवर्ड्स, कोई भी जो एलिमेंट हम जो शेयर कर रहे हैं उसको हम उसका कोई एक कीवर्ड क्या कर रहे हैं, हम टैग कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका फॉल्कोसनॉमी। इसका जो टर्म है फॉल्कोसनॉमी का जो टर्म है, ये थॉमस वॉन्डर वाल ने 2004 में दिया था। फॉल्कोसनॉमी और
टल्कोसोनॉमी में बस एक डिफरेंस है कि फॉल्कोसोनॉमी जो होता है वो प्री डिटरमाइंड नहीं होता है, मतलब कि आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सा पब्लिक इवेंट पहले से होने वाला है और अब आप उसको टैग करने वाले। लेकिन जो टैक्सोनॉमी है उसमें क्या होता है कि पहले से ही सारी चीज़ें प्री डिफाइंड होती है, हम लोग को पता होता है कि ये जो क्लासिफिकेशन है हमको किस तरीके से इसको रिप्रेजेंटेशन करना है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि टैक्सोनॉमी क्या होगा, प्री डिटरमाइंड होगा। फॉल्कोसोनॉमी प्री डिटरमाइंड नहीं होता है। फॉल्कोसोनॉमी जो है एग्जाम्पल है वेब 2.0 का। और वहीं अब देखिए, अब प्रोटीज क्या होता है। प्रोटीज क्या होता है, ऑन्टोलॉजी जो होती है वो ह्यूमंस के द्वारा लिखा जाता है, लेकिन ऑन्टोलॉजी को एडिटर, मतलब आपको बस यही एक नॉर्मल एक सिंगल वर्ड में बस ये समझना है कि ऑन्टोलॉजी को एडिट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर एडिटर होता है उसका नाम होता है प्रोटीज। और प्रोटीज क्या एक फ्री ओपन सोर्स ऑन्टोलॉजी एडिटर सॉफ्टवेयर है जिसको जावा लैंग्वेज में लिखा जाता है। ऑन्टोलॉजीज ह्यूमंस के द्वारा प्रिपेयर हुई, उसको अब हमको एडिट करना है, तो उसके लिए एडिट के लिए हमको कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो प्रोटीज क्या है, एक फ्री ओपन सोर्स ऑन्टोलॉजी एडिटर सॉफ्टवेयर है जिसको हम जावा लैंग्वेज में लिखते हैं। अब कुछ ऑन्टोलॉजीज के एग्जांपल्स हैं, जैसे कंट्रोल वोकेबलरीज के कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके जो है डायरेक्ट आपसे नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उसको आपको ध्यान रखना है। जैसे फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड, FOF इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जो वोकेबलरी आप यूज़ करेंगे जिसमें आप लोगों को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये जो पर्सन है वो ऑथर है, आर्टिस्ट है, तो आप कौन सी वोकेबलरी का यूज़ करेंगे, फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड। डुबलिन कोर के बारे में मैं एक सिंगल लेक्चर डिटेल में लूंगी, तो अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि डुबलिन कोर क्या है, जनरल मेटा डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। SIOC क्या होता है, सिमेंटिकली इंटरलिंक्ड ऑनलाइन कम्युनिटीज। ये क्या करेगा, जो भी ऑनलाइन कम्युनिटीज होती हैं उसके लिए जो भी कंट्रोल वोकेबलरी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी हम वोकेबलरी का यूज़ करते हैं वो SIOC में आएगा। किसी भी प्रोजेक्ट को हमको डिस्क्रिप्शन देना है तो डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट DOAP का हम यूज़ करेंगे। उसके बाद है एक SKOS, सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। ये भी जो भी टैक्सोनॉमीज हैं और जो इस नॉलेज है जो कि अच्छे से डिटरमाइंड नहीं है, अच्छे से वो आपको नॉलेज नहीं दे रहा है, तो हम क्या करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। वो जो होगा SKOAS में आएगा, जिसमें आप टैक्सोनॉमीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके से आता है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन UGC में आ रखा है, ऑन्टोलॉजी का डिफाइन पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा ऑन्टोलॉजी इज, उसके बाद उसमें दो ऑप्शंस उसके डेफिनेशन के अलग अलग लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखा होगा, अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया होगा। आपको ऑप्शन में बताना होगा कि ऑन्टोलॉजी का मतलब क्या होता है, आपको चॉइस करना होगा कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, आपको इससे चॉइस करना होगा। तो ऑन्टोलॉजी का आपको मतलब अच्छे से पता होना चाहिए। RDF का फुल फॉर्म, FOF का फुल फॉर्म, SKOS का फुल फॉर्म, DOAP का फुल फॉर्म, टैक्सोनॉमी क्या होता है, फॉल्कोसोनॉमी क्या होता है, सिमेंटिक वेब किस वेब के अंतर्गत आता है, फॉल्कोसोनॉमी किस वेब के अंतर्गत आता है, फिर सिमेंटिक वेब किसने दिया है, टैक्सोनॉमी किसका एग्जाम्पल है, फॉल्कोसोनॉमी किसका एग्जाम्पल है। और तो अभी हम लोग एक और बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने सिमेंटिक वेब देखा कि ये किसके किसके द्वारा दिया गया है, सिमेंटिक वेब का मतलब क्या होता है, फिर इसमें क्या क्या है, जैसे कि कीवर्ड सर्चिंग जो भी है वो आपका वेब 1.0 में आएगा, सोशल टैगिंग जो है आपका वेब 2.0 में आएगा, वेब 3.0 में आपका सिमेंटिक सर्च आएगा, ऑन्टोलॉजी, टैक्सोनॉमी सब वेब 3.0 में आएगा। वेब 4.0 में जो लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड इंटेलिजेंस रीजनिंग जो है वेब 4.0 में आएगा। तो यहाँ से हमने समझा कि फॉल्कोसोनॉमी वेब 2.0 और टैक्सोनॉमी आपका वेब 3.0। उसके बाद RDF के बारे में हमने समझा। उसके बाद जो है हमने RDF स्कीमा देखा, ऑन्टोलॉजी का मतलब समझा, फिर उसके बाद हमने फॉल्कोसोनॉमी का मतलब समझा, हमने प्रोटीज के बारे में समझा, कुछ कंट्रोल वोकेबलरीज के एग्जांपल्स देखे। उसके बाद हमने क्वेश्चंस देखे कि इस टॉपिक से किस किस टाइप का क्वेश्चंस आएगा। और ये आपको मोटिवेट के लिए कोटेशन है। और ये हमारा चैनल है लाइब्रेरियन अंजलि, इसको लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और प्रेजेंटेशन के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू। और अगर आपका कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट रह गया हो तो आप उसको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।